ओके, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली है तो क्या लेंथ ही है ना, इसका डायमेंशन तो क्या होगा, एल ही होगा। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है। डिस्टेंस मतलब होता है कि इंसान चला कितना, और डिस्प्लेसमेंट का जो मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मतलब जहां से आप चालू किए और जहां पे आपने खत्म किया, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, उन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, है ना। सपोज करो कि ये जैकी है ना, और अभी ये यहाँ पे खड़ी है, और मान लो यहां से मूव करते करते इस पॉइंट तक आती है, यहां तक। तो अब इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा वो तो 6 ये और 4 ये 10। लेकिन अब देखना इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये, मतलब ये जो लाइन जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, ये कितना है, रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से आया है। क्योंकि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो हाइपो कितना आ गया ये। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है ना। तो डिस्टेंस का मतलब होता है इंसान चला कितना। तो जो आपका डिस्टेंस है, इस केस में जो आपका डिस्टेंस है वो तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर। लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, इतना। तो अगर मान लो किसी भी मोशन में आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दे रखा है, और आपको पूछा जाए कि बताओ डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस के लिए तो इंसान कितना चला, कैसे चला, सब इंपॉर्टेंट है। पर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंसान चालू कहाँ पे हुआ और ख़त्म कहाँ पे हुआ, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने पे जो लेंथ आती है वो क्या होती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट। अब अलग अलग क्वेश्चन आते हैं डिस्प्लेसमेंट के। जैसे अगला क्वेश्चन है वो अपना ऐसा है, सपोज करो कि ये जैकी अभी यहाँ पे है। अभी इसका कोऑर्डिनेट क्या है, अभी इसका कोऑर्डिनेट है 2,1, और फिर वो 4,2 पे जा रही है। लेकिन वो कैसे जा रही है, अब ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखो, उसका मोशन बड़ा अजीब सा है। वो ऐसे करते हुए कहाँ गई, 4,2 पे। मतलब वो ऊपर नीचे होते हुए कहाँ पे गई, 4,2 पे। तो इस केस में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो शुरू में जैकी यहाँ पे थी, फाइनली यहाँ पे थी। तो मुझे किससे मतलब है, इस डिस्टेंस से मतलब है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे, रूट ऑफ 4-2 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ प्लस 2-1 का स्क्वायर का होल रूट। तो ये अपना कितना आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 5। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है डिस्टेंस फार्मूला, तो बहुत काम का है। तो सपोज करो ये फॉर्मूला आता है ऐसे, तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सपोज करो कि पहले आपका जो पार्टिकल था या पर्सन था, मान लो पहले x1 y1 पे था और बाद में चला गया वो x2 y2 पे। तो इस तरीके से आप क्या निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस चीज को तुम्हें याद रखना है। ओके, इसके और भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, सपोज करो अब इस क्वेश्चन में, जैसे मान लो कि पहले आपका जो पार्टिकल था वो ओ पे था, पहले वो ओ से चल के ए पे गया, फिर ए से घुमा फिर कहाँ गया, बी पे गया। अब आपको 3 डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं, ओ से ए के लिए, ओ से बी के लिए, और ए से बी के लिए। अब देखो हम ये कैसे निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट होता है, देखो यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस केस में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हम एक एक करके निकालेंगे। जैसे ओ ए के लिए, तो ओ से ए पे गया तो फाइनल पोजीशन कितनी है, फाइनल पोजीशन आपकी 30। तो 30 माइनस इनिशियल क्या है 0, तो 30 माइनस 0 कितना आ गया, ये आ गया आपका 30 मीटर। अब ओ बी का निकालते हैं, ओ से लेके बी का। तो फाइनल पोजीशन क्या है, बी। तो बी कितना है, -20। इनिशियल क्या है, ओ। तो ओ कितना है, 0। तो ये कितना आया, ये आया -20 मीटर। अब ए बी का निकालते हैं। तो ए बी में मतलब बी फाइनल पोजीशन है, ए क्या है, इनिशियल। तो बी फाइनल पोजीशन है, मतलब बी तो कितना हो गया, -20 माइनस ए कितना हो गया, 30। तो -20 माइनस 30 कितना हो गया, -50। अब ध्यान से सुनना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है। देखो यहां पे जो माइनस है, ये माइनस बता रहा है आपका कि आपका साइन क्या है ना। तो प्लस का मतलब होता है, याद रखना, जो प्लस होता है, तो प्लस का मतलब होता है कि बॉडी इधर जा रही है, माइनस का मतलब है कि बॉडी कहां जा रही है, पीछे जा रही है। तो ए बी में ध्यान से देखो आगे माइनस है,
तो ए बी में ध्यान से देखो, ए से बी में बॉडी कहाँ जा रही है, पीछे। ध्यान से देखो ओ बी में भी माइनस है, तो ओ से बी के लिए भी जाने कहाँ जाना पड़ेगा, पीछे, है ना। और ओ ए में देखो क्या है, 30 के आगे प्लस है, ओ ए में बॉडी कहाँ जा रही है, आगे। तो डिस्प्लेसमेंट में जो साइन होता है तो डायरेक्शन बताता है, और जो 20 है वो क्या बताता है, वैल्यू। तो यहाँ पे साइन की भी इंपॉर्टेंस है और वैल्यू की भी इंपॉर्टेंस है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी। तो इस वीडियो के बेसिस पे अब आपको एक क्विज सॉल्व करना है, जो मैसेज के साथ में भी है और नीचे यूट्यूब पे भी है। ओके, कोई डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हो, पूछ सकते हो, या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो अपना डाउट। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास नहीं है तो आप लिख लो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सुनने में थोड़ा आसान टॉपिक लगता है, लेकिन इससे क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी आते हैं। 9867530456।